इस्लामाबाद में सीडी इस वक्त जो है वो बरी इमाम और नूरपुर शहान भी जिसको कहा जाता है वहाँ पे एक ऑपरेशन कर रही है और वो वहाँ पे तकरीबन 200 घर जो है उनको तबाह कर चुके हैं। इसके अलावा बरी इमाम के आसपास जो दुकानें हैं उनको भी मसमार कर दिया गया है। और जो जवाब बनाया जा रहा है वो ये है कि 1961 से 1967 के दरमियान सीडीए ने लैंड एक्वायर किया था सीडीए ऑर्डिनेंस के तहत। 300 साल पुराना ये गाँव जिधर तकरीबन हजारों लोग रहते हैं उसको आपने इस तरह उठ के तबाह कर दिया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया कि मैंने इस्लामाबाद को शंघाई के मॉडल पे बनाना है। ये जो मामला है ये आज का नहीं है, ये दिहाइयों पुराना है। और यहाँ पे जो पहला प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया गया वो 1970s में था, जब एक बंदे ने 5 दिन की भूख हड़ताल की। उसके बाद 29 मई 1972 में यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोटेस्ट हुआ। इस्लामाबाद में इस वक्त 13,500 घर तबाह कर दिए गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर। और सीडीए के जो अपना एक टारगेट है उसमें 15,500 घर और तबाह कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2015 की जजमेंट है, गालिबन जब I-11 की कच्ची वादियों में भी ऑपरेशन हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हुकूमत जो है वो एक मुतबादिल ऑप्शन इनको दे, इनको प्रॉपर कोई मॉडल विलेज बना के दे, इसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे आइन के आर्टिकल 199 का सहारा लिया जाता है, जिसमें ये बात वाज़ेह है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं अगर शहरियों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। इसके अलावा आइन का आर्टिकल 9 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है और आइन का आर्टिकल 14 जो कि डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है, इनका भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो चादर और चार दीवारी को भी पामाल किया गया, लोगों के घरों की दीवारें तोड़ दी गई और उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया। औरतों और बच्चों का भी लिहाज नहीं किया गया। काफी वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो जख्मी हुए, वहाँ पे पैलेट्स जो है वो फायर की गई इनके ऊपर और जवाबी कार्रवाई में कोई 8 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए और 2 गाड़ियां जो है वो तबाह हुई पुलिस की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिछले साल जून की एक जजमेंट है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जजमेंट दी कि जो सीडी है वो यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकती जब तक कि वाकई रिहायशियों को एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव ना दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उसने इन ऑर्डर्स की खुली जो है वो खिलाफ वर्जी की। अप्रैल में यानी कि इसी महीने इस्लामाबाद के एक लार्जर बेंच ने, जिसको कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर चेयर कर रहे थे, उन्होंने जजमेंट दी और सीडीए को अलाउ कर दिया कि आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। हमें इस बहस में जाना ही नहीं चाहिए कि क्या वो जो लोग हैं वो वहाँ पे लीगली रह रहे हैं या इलीगली रह रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो आपके मुल्क के शहरी हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश करें। आप एक वेलफेयर स्टेट होने का दावा करते हैं। आप लोगों ने पहले लाहौर में भी जो दाता दरबार के पास पनाह गाह है उसको आपने तबाह कर दिया। अब सीडीए की जो है वो दिसंबर 2025 की एक प्रेस रिलीज है जिसमें वो कहते हैं कि हमने एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ है और जिनके जेन्युइन केसेस हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर लीगली रह रहे हैं काफी दिहाइयों से, जिनके पास पोजेशंस हैं, हम उनको जो है वो केटर करेंगे। अब ये इस्लामाबाद में खाली ऑपरेशंस इधर ही नहीं हो रहे, इसके अलावा डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पास भी इन्होंने 712 केनाल जो जगह है उसको इन्होंने रिक्लेम किया। और इस्लामाबाद में भी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहाँ पे भी इन्होंने जाके जो है वो ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। इसके अलावा वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 350 लोगों को एंटी टेररिज्म एक्ट के आपने तहत उठा लिया। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जीआईटी बननी चाहिए और मोहसिन नकवी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सीडीए चेयरमैन, जो कि इस वक्त दोनों रोल्स जो है वो एक ही बंदा सर अंजाम दे रहा है, मोहम्मद अली रंडावा, इनको बुलाया जाए, इनसे सवाल पूछा जाए कि आप लोगों ने अदालत के जो ऑर्डर्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी पहले क्यों की खुलेआम,